अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू CSSPMS टाइम्स ऑनलाइन प्रिपरेशन। इसमें हम फर्स्टली आपको बताते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो था द नेशन स्टेट सिस्टम। द नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है? नेशन एक अलग वर्ड है और स्टेट जो है वो अलग वर्ड है। वैसे तो नेशन जो है वो किसी नेशनलिज्म या नेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हिंदुज़म है वो एक नेशन है, और जैसे मुस्लिम्स हैं वो एक नेशन है, क्रिश्चियंस जो हैं वो एक नेशन है। और स्टेट्स जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ाहिब और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलीजन्स आ सकते हैं। जब एक नेशन स्टेट होती है तो वो एक मतलब पर्टिकुलरली एक नेशन स्टेट होता है। जैसे हिंदुज़म, हिंदुत्व, इनको हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं। हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। इसकी डेफिनेशन है नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो एक सॉवरेन स्टेट होता है जो इनहेबिटेड होता है होमोजेनियस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के साथ हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री। मतलब कॉमन आइडेंटिटी होती है कि उनका मज़हब सेम होता है, या उनकी हिस्ट्री से कोई कनेक्शन होता है, या उनका कल्चर सेम होता है। तो इन कॉमन चीज़ों के थ्रू वो एक नेशन स्टेट सिस्टम कहलाता है। की करैक्टरिस्टिक्स इसकी ये हैं कि इसकी जो बॉर्डर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, सॉवरेंटी हो उनकी होती है, सॉवरेन स्टेट होता है उनका, फिर सिटीज़नशिप होती है उनकी बाकायदगी से, और फिर होता है उनकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियन और या मुस्लिम्स, ये इनकी मतलब कि इन एग्जांपल्स को आप कोट करके समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जैसे इमर्जिंग आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद जो इमर्जेंस हुई। फर्दर हम इन ट्रीटीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। और फिर है रिप्लेस फ्यूडल और इम्पेरल सिस्टम। जब फ्यूडल और इम्पेरल सिस्टम जो है वो रिप्लेस्ड हुआ था, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है, तब से ये स्टार्ट हुआ है। फिर है इसके फंक्शन जो है वो मेंटेनिंग ऑर्डर। फंक्शंस जो है वो ऑर्डर सही से ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे कोई स्टेट को चलाना। फिर डिफेंडिंग टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी है वो डिफेंडिंग हो, मतलब इसका बचा हुआ हो, जैसे उसके बॉर्डर्स जो है वो मिलिट्री के थ्रू कवर हुए हों। फिर है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक प्रस्पैरिटी, इकोनॉमिक प्रस्पैरिटी को प्रमोट किया हुआ हो। फिर है कल्चर प्रिजर्वेशन, इसकी जो कल्चर है वो इसका प्रिजर्व्ड हो, वही नेशन स्टेट कहलाएगी। चैलेंजेस उसको क्या क्या आते हैं? एथनिक और कल्चर डाइवर्सिटी होती है उनकी, फिर ग्लोबलाइजेशन होती है, और फिर नेशनलिज्म वेस्ट इंटरनेशनलिज्म। ये इसके मोस्ट जो कॉमन चैलेंजेस हैं या इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं वो ये उनको फेस करने पड़ते हैं। इनके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं? USA, चाइना, जर्मनी और इंडिया। और फर्दर हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे इवेल्युएट हुई, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी पॉइंट्स में मैंने एरा को डिस्कस किया। फिर इसका जो प्री मॉडर्न एरा था वो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का था। पहले जब थे स्टेट्स US में, तो सिटी स्टेट्स होती थी। पहले पहले सिर्फ सिटी स्टेट्स काउंट होती थी। पहले सिर्फ मतलब कि पूरा स्टेट नहीं होता था, सिटी स्टेट स्टार्टिंग हुई। फिर फ्यूडल सिस्टम इसका चलता था प्री मॉडर्न एरा में। और फिर लिमिटेड ग्लोबल इंटरेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता से, जब अमेरिका बना ही नहीं था तब हिस्ट्री में ये स्टार्टिंग हुई थी प्री मॉडर्न एरा में। फिर है अर्ली मॉडर्न एरा जो 15 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक था। उसमें इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट हुई। इसमें जो प्री मॉडर्न एरा था उसमें 18 आई थिंक सॉरी 13 कॉलोनीज़ जो थी US की वो थी। उसके बाद अर्ली मॉडर्न एरा में 15 सेंचुरी के बाद 18 सेंचुरी तक इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट हुआ, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन हुई, और बिगनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। और कॉलोनिज्म जो है वो मतलब कि बना, कॉलोनीज़ बनी थी। फिर है 19 सेंचुरी आती है। 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, और फिर फॉर्मेशन ऑफ अलाइंस और ट्रीटीज़ आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से फॉर्मेट हुई। फिर आती है हमारी 20th सेंचुरी, जो वर्ल्ड वॉर्स और लीग ऑफ नेशंस, जो लीग ऑफ नेशन जो बनी थी, इसको UN से पहले वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई।
इसको फर्दर हम आहिस्ता आहिस्ता से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है कोल्ड वॉर और बाईपोलैरिटी का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी में। फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उसकी हो गई अच्छे से, सॉरी यूनाइटेड नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हो गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पीस को मेंटेन करने के लिए। लेट 20th सेंचुरी के बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो अभी चल रही है ग्लोबलाइजेशन की, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की और राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और नेशन स्टेट और एवोल्यूशन के बारे में कुछ भी फर्दर डिटेल या नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर दें, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। थैंक यू।